कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देन हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, आपका फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन मीन्स होता क्या है? लैक्टेशन, फिजियोलॉजिकल लैक्टेशन का हम फिजियोलॉजी देख रहे हैं। तो लैक्टेशन मीन्स क्या होता है? लैक्टेशन मीन्स क्या बोला गया है कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ओके, लैक्टेशन मीन्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। क्लियर? लैक्टेशन मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड इट्स सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर डिलीवरी। मतलब कि प्रोडक्शन होना, इसका सिक्रीशन होना मिल्क का, कहां से? मेमोरी ग्लैंड से, आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद प्रोडक्शन और सिक्रीशन को ही क्या कहा जाता है? लैक्टेशन। ओके, मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो सिक्रीशन हो रहा है आफ्टर डिलीवरी, उसी को ही क्या बोला जाता है? लैक्टेशन बोला जाता है। तो लैक्टेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 स्टेजेस। लैक्टेशन मीन्स लैक्टेशन का 5 स्टेज जो है अब हम देखेंगे। ओके, लैक्टेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। मतलब कि ये जो प्रोडक्शन और सिक्रीशन हो रहा है मिल्क का, उसको 5 स्टेजेस में क्या है? डिवाइड किया गया है। तो वो क्या क्या स्टेजेस है वो हम अब पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेज क्या है आपका? मेमोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेज इज मेमोजेनेसिस। ओके, फर्स्ट वन इज मेमोजेनेसिस। क्लियर? तो मेमोजेनेसिस इसका मैं बताऊंगी क्या है फुल। पहले अभी इसका मतलब जान लेते हैं क्या है। तो मेमोजेनेसिस मींस होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट। ओके, मेमोजेनेसिस मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और उसका फंक्शनल स्टेट में आना। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट। ओके, मीन्स इसमें क्या है? आपका जो मेमो, मेमो मीन्स जो मेमो वर्ड है वो क्या है? मेमो मीन्स हो रहा है आपका मेमोरी ग्लैंड। ओके, मेमो मीन्स क्या होता है? देखो, मेमो जेनेसिस। तो मेमो मतलब क्या हुआ आपका? मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ओके, मेमोरी ग्लैंड, मेमो मीन्स होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को ब्रेस्ट को ही अदर नेम उसका क्या है? मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट को ही बोला जाता है मेमोरी ग्लैंड। देन आपका होता है जेनेसिस। तो जेनेसिस मीन्स क्या होगा? जनरेट होना या डेवलप होना। डेवलपमेंट या जनरेट होने को क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं। तो जनरेट या डेवलपमेंट। ओके, मीन्स क्या देख रहे हैं हम? मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस मीन्स क्या हो रहा है आपका? मेमो मीन्स हुआ आपका मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मीन्स आपका ब्रेस्ट को ही अदर नेम उसका क्या है? मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड है। ओके, जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स होता है किसी चीज को जनरेट करना, डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट। मतलब कि जो ब्रेस्ट के जितने भी टिश्यूज है, ब्रेस्ट में जितने भी एल्वियोलाई है, उसको क्या होना, वहां क्या हो रहा है? वो प्रोलिफरेट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके,
तो वही कंडीशन क्या है, उसके टिश्यूज, उसके सेल्स में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट, ये जो स्टेट रहता है ये कब स्टार्ट हो जाता है आपका, बिफोर डिलीवरी। ओके, जैसे ही मदर कंसीव करती है उसका जो प्रोडक्शन है, वो चीज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है जब से मदर कंसीव करती है। क्लियर, मदर के कंसीव करने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है इसका डेवलपमेंट होना, बट ब्रेस्ट का जो मैच्योरिटी है वो बाद में आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो किस लिए होता है वो आगे हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट वन इज होता है लैक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज लैक्टोजेनेसिस। ओके, लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस मीन्स क्या हो रहा है इसमें आपका, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई। ओके, मीन्स क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो क्या हुए, डेवलप हुए। ओके, डेवलपमेंट हुआ ब्रेस्ट का, वो फंक्शनल के लिए स्टेट में आ गए, फंक्शनल स्टेट में। यहाँ पर जो हॉर्मोन्स है वो क्या हॉर्मोन्स था मेमोजेनेसिस में आपका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है यहाँ पर वर्क करते हैं। क्लियर, हमारा जो मेमो ग्लैंड था, मेमो ग्लैंड में आपका जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे। क्लियर, इसमें जो एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करते हैं, डक्ट्स एल्वोलाई को प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो क्या कर रहे हैं, डक्ट्स और एल्वोलाई जो है ब्रेस्ट टिश्यू में, ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। अदर हार्मोन्स भी जो है आपका जो मेमोजेनेसिस के टाइम पे और भी जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वो अदर हार्मोन्स क्या है आपके, लैक्टोजेंस है। अदर हार्मोन्स क्या है आपके, लैक्टोजेंस। ओके, लैक्टोजेंस हार्मोन्स होगा आपका, प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन है। ओके, क्लियर, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो है ही, मेन फंक्शन वही कर रहे हैं, लेकिन और भी हार्मोन्स हैं, अदर हार्मोन्स और भी हैं जो यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं स्टिमुलेशन का। तो वो क्या क्या है आपके, लैक्टोजेंस है, हाँ, और प्रोलैक्टिन है। ओके, थायरॉक्सिन है और कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल। तो ये सब जो हार्मोन्स है ये अदर हार्मोन्स है, मेन हार्मोन्स है आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अदर जो हार्मोन्स है वो भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, एस्ट्रोजन सॉरी डक्ट्स और एल्वियोलाई का प्रोलिफरेशन में ये भी हेल्प कर रहे हैं। इनका क्या क्या नाम है आपके, लैक्टोजन से प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन है और थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल है। ओके, ये अदर हार्मोन्स है, ये भी अपना यहाँ पर मेजर फंक्शन जो है कर रहे हैं। क्लियर, देन आपका जो लैक्टोजेनेसिस है, लैक्टोजेनेसिस मींस क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया ब्रेस्ट का, एल्वेलाई और आपके जो डक्ट्स है वो क्या हो गया, प्रोलिफरेशन हो गया उसमें। देन आपका क्या हो रहा है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट एल्वियोलाई। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स है, ओके, यहाँ पर सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, देखो आप लोग देख सकते हैं सिंथेसिस स्टार्ट हो गया है, देन सिक्रीशन भी ब्रेस्ट एल्वियोलाई का स्टार्ट हो चुका है वहां पे मिल्क का, लेकिन वो प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, सीक्रेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स है, जो ये हार्मोन्स है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स क्या है, एकदम पिक पे है उस टाइम पे। ओके, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो पिक पे है, वो क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क प्रेजेंट है यहाँ पर, लैक्टो एल्बुमिन जो है उसको इनहिबिट करता है। कौन इनहिबिट कर रहा है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे मिल्क बन चुका है। आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे मदर के जो ब्रेस्ट है उसमें से येलो टाइप का जो मिल्क है वो
थिक टाइप के, थिक कंसिस्टेंसी में जब उसको स्क्वीज करते हैं तब वो सीक्रेट होता है, हल्की हल्की अमाउंट में, कम क्वांटिटी में सीक्रेट होता है। बट वो ज्यादा कब सीक्रेट होता है? आफ्टर डिलीवरी। वो कोलेस्ट्रम जो बोलते हैं, कोलेस्ट्रम मिल्क, वो उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। जब मदर अपने ब्रेस्ट को स्क्वीज करेगी उस टाइम पे आपका ये जो है ब्रेस्ट का एल्वियोलाई वो क्या होता है? प्रेस करता है। प्रेस करने के बाद वो सिक्रेट करता है येलो थिक मिल्क को, जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्लियर? तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन तो स्टार्ट हो चुका है, बट वो सिक्रेट क्यों नहीं हो रहा, उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा उस टाइम पे? ये सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर ये फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, मिल्क बन चुका है ब्रेस्ट में, तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ओके, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो यहाँ पर पीक पे होता है। पीक स्टेट मतलब उसका जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा स्टिमुलेट रहता है, वो मतलब कि अपना फंक्शन जो है वो पीक पे लेके चलता है, मतलब एकदम ऊंचाई पे वो काम कर रहा है अपना। इसका जो आपका सेकेंड लैक्टोजेनेसिस फेज पे, ओके, लैक्टोजेनेसिस जो स्टेज है वहां पे ब्रेस्ट मिल्क बन गया है, एल्वियोलाई जो है सीक्रेट कर रहा है, बट वो बाहर नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पिक पे है। आफ्टर डिलीवरी जो लैक्टोजेनेसिस है वो वहां पर क्या होता है, फिर प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और उसका रिजल्ट में सिक्रीशन ऑफ आपका जो मिल्क है वो सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन। ओके, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? आपका जो ये जो मेमोजेनेसिस है, यहाँ पर दो हार्मोन्स है आपका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या क्या फंक्शंस है। देन आपके अदर हार्मोन्स भी है, जो लैक्टोजन है, प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन और कॉर्टिसोल है, ये भी वहां पर फंक्शन कर रहे हैं, ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देन सेकेंड स्टेज आता है आपका लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस मतलब कि लैक्टिन जो है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोलैक्टिन का यहाँ पर जेनेसिस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। लैक्टिन जो है प्रोलैक्टिन वो जनरेट हो रहा है, मींस लैक्टोजेनेसिस। यहाँ पर सिंथेसिस और सिक्रीशन हो रहा है ब्रेस्ट एल्वियोलाई का, सिंथेसिस भी हो रहा है, सिक्रीशन भी हो रहा है ब्रेस्ट एल्वियोलाई का, लेकिन मिल्क बाहर नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो पिक पे है, ठीक है, बहुत पिक पे है वो इस टाइम पे। और वो उसका क्या फंक्शन है, वो लैक्टो एल्बुमिन जो मिल्क में प्रेजेंट रहता है, लैक्टो एल्बुमिन, ओके, लैक्टो एल्बुमिन ये मिल्क में प्रेजेंट रहता है। इसको ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्योंकि वो हाई पिक पे है, वो इसको इनहिबिट करता है, इसके मिल्क प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, मिल्क प्रेजेंट है लैक्टोएल्बुमिन, लेकिन उसको इनहिबिट कर रहा है, मतलब रोक रहा है उसको बाहर आने से। ओके, मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर आने से रोक रहा है। तो कौन कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन करता है। आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है तब क्या होता है, लैक्टोजेनेसिस जो है, जो आपका ये प्रोजेस्टेरोन है ये क्या हो जाता है, उसके डिक्रीज हो जाता है, ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो डिक्रीज होने लगता है। दैट रिजल्ट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ओके, इसके बाद क्या होता है, जब ये अभी पिक पे है इसलिए इसने मिल्क को बाहर आने से रोक रखा है, इनहिबिट कर रखा है उसको, ठीक है। लेकिन जब आफ्टर डिलीवरी प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ओके, दैट रिजल्ट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर जो इसने इनहिबिट करके रखा था, जिसको रोक के रखा था, वो चीज अब सीक्रेट होने लगता है। क्लियर? तो डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, प्रोडक्शन और सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट वन इज आपका क्या आता है, गैलेक्टोकाइनेसिस। ओके, गैलेक्टोकाइनेसिस, थर्ड वन इज गैलेक्टोकाइनेसिस। आई होप आपको ये दोनों स्टेज समझ में आ गए हो, मैं लास्ट में एक बार और क्लियर कर दूंगी। तो थर्ड वन इज आपका क्या होता है, गैलेक्टोकाइनेसिस। मेरा गला थोड़ा खराब है, आप लोग को अगर मेरी वॉइस समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। ओके, गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस में क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ओके, इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल्क लेट डाउन हो रहा है, ठीक है, मिल्क लेट डाउन हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर जो हॉर्मोन्स है आपका ऑक्सीटोसिन वो एक्टिव हो गया है। क्लियर?
यहाँ पर मिल्क लेट डाउन हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट, मतलब कि वो बाहर आ रहा है, इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, मिल्क लेट डाउन भी बोलते हैं, ठीक है, मिल्क लेट डाउन। ओके, मिल्क लेट डाउन। और यहाँ पे जो हॉर्मोन्स वर्क कर रहा है वो कौन सा है, आपका ऑक्सीटोसिन। ओके, यहाँ पर जो मिल्क वर्क कर हॉर्मोन्स वर्क कर रहा है वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। गैलेक्टोकाइनेसिस मींस यहाँ पर इजेक्शन हो रहा है मिल्क का आउटसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के आउटसाइड जो है मिल्क इजेक्ट हो रहा है, मिल्क लेट डाउन हो रहा है, बाहर आ रहा है। ओके, तो इसमें क्या रहता है देखो आफ्टर डिलीवरी ये स्टार्ट हो जाता है मिल्क का जो भी प्रोसेस है इजेक्शन का, बाहर आने का, वो चीज स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे स्टार्ट होता है वो चीज हम देखेंगे। पहले मैं इसे क्लीन करती हूँ ताकि आपको मैं ड्रॉ करके बता सकूं। देखो इसमें क्या होता है गैलेक्टोकाइनेसिस में गैलेक्टोकाइनेसिस में क्या होता है, आपका जो ब्रेस्ट रहता है, ओके, हम इसको ड्रॉ करते हैं ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट है, ओके, और ये बच्चे का माउथ है। ये थोड़ा ठीक नहीं बना है बट ठीक है, बेबी है ये, ओके, ये बेबी है, ये शक कर रहा है ओके, ये ब्रेस्ट है, इसमें क्या होता है ये देखते हैं। और ये यहाँ पर मैं बनाती हूँ हाइपोथैलेमस। ओके, ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस। ओके, ये क्या है हाइपोथैलेमस। क्लियर, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ये आपका ब्रेस्ट है ब्रेस्ट है। देन यहाँ पर मैं यूट्रस ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो ये हुआ आपका हाइपोथैलेमस। देन यूट्रस, ओके, और ये है ब्रेस्ट। क्लियर, तो इसमें क्या क्या फंक्शंस है और क्या है वो चीज को हम देखेंगे इसमें। ओके, तो ये हाइपोथैलेमस है, ये यूट्रस है। जब बेबी क्या करता है, शकिंग करता है, शकलिंग रिफ्लेक्स जो है, सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है। ओके, सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करने के टाइम पे क्या होता है, ये देखो, ये सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करेगा। यहाँ पर आपके दो इम्पल्सेस रहते हैं। ओके, यहाँ पर दो न्यूक्लियाई रहते हैं। ओके, ये दो न्यूक्लियाई है। ये क्या क्या न्यूक्लियाई है आपके सर थोड़ा रोको तो। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमने देखा
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये क्या है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है देखो, जब बच्चा बेबी जो है वो क्या करता है, अपने टंग्स को या लिप्स को बैकवर्ड अपवर्ड करता है, स्ट्रकलिंग रिफ्लेक्स जब स्टार्ट करता है बेबी, तब क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जो आपका थोरेसिक सेंसरी है, ओके, मीन्स ये थोरेसिक सेंसरी जो है इम्पल्सेस, वो क्या है हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। ओके, ये आपका 4, 5, 6 जो न्यूरल है वो क्या करते हैं, थोरेसिक सेंसरी, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जैसे ही बेबी शक्लिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है तो थोरेसिक सेंसरी का 4, 5, 6 अफ्रेंट जो है, अफ्रेंट वो न्यूरल आर्क तक पहुंचते हैं। ओके, न्यूरल जो है यहाँ तक पहुंचते हैं, मीन्स यहाँ पर 4, 5, 6 थोरेसिक सेंसरी। ओके, मीन्स क्या हो रहा है देखो, बेबी ने अपना सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, उसने बच्चे ने क्या किया, सकलिंग करना, शक करना स्टार्ट किया। उस बच्चे के शक करने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो आपका थोरेसिक सेंसरी है, मतलब इम्पल्सेस, इम्पल्सेस कहाँ तक ट्रांसफर हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस तक। ओके, हाइपोथैलेमस तक ये इम्पल्सेस जो है पहुंच रहे हैं। क्लियर, पहुंचा कौन रहा है, आपका एक्टिव कौन हो गया, 4, 5, 6 से जो आपके थोरेसिक सेंसरी है वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। उस टाइम पे जैसे ही बच्चे ने शकलिंग स्टार्ट किया, सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होने के बाद आपका 4, 5, 6 थोरेसिक सेंसरी जो है वो एक्टिव हो गए, और उसने क्या किया, इम्पल्सेस यहाँ तक पहुंचा। हाइपोथैलेमस में आपके जो न्यूरल है, ठीक है, ट्यू न्यूक्लियाई है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूक्लियाई क्या है आपके, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है और सुप्रेप्टिक न्यूक्लियाई है। ओके, आपके 2 न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर ओके, यहाँ पर क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, पैरावेंट्रिकुलर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एंड सेकेंड वन इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, सेकेंड वन इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये क्या होता है, जैसे ही बच्चे ने शकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, बच्चे के सकलिंग करने के बाद ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस तक क्या हुआ, वो चीज इम्पल्सेस के थ्रू पहुंच गया कि बच्चे को अब भूख लगी है, उसे मिल्क चाहिए, तो वो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस तक इम्पल्सेस के थ्रू मैसेज पहुंच गया। ठीक है, इम्पल्सेस के थ्रू, जिसमें कि आपका थोरेसिक सेंसरी जो है, थोरेसिक सेंसरी का 4, 5, 6 अफरेंट न्यूरल यहाँ पर प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, इम्पल्सेस मीन्स मैसेज को क्या कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंचा रहा है। थैलेमस में पहुंचाने के बाद वहां पे 2 न्यूक्लियाई जो है आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ओके, 2 न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, उनको बताते हैं कि अब आपका स्टार्ट हो गया है काम। ठीक है, उनको मैसेज एक्टिव कर दिए। क्लियर, देन क्या होता है, फिर ऑक्सीटोसिन यहां से क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, देन वो क्या हो गया, ब्लड के थ्रू मायो एपिथेलियम सेल्स तक ऑक्सीटोसिन पहुंचता है। ओके, मायो एपिथेलियल सेल्स तक कहां पे पहुंचता है, ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स तक पहुंच रहा है, ब्रेस्ट में ही। ओके, यहां तक क्या कर रहा है, वो ऑक्सीटोसिन पहुंच रहा है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू कहां पहुंच रहा है, मायो एपिथेलियल सेल्स तक, जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहता है वहां तक पहुंचता है। क्लियर हो गया इतना, बच्चे ने सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, देन मैसेज
जो आपका मैसेज है वो थोरेसिक सेंसरी के थ्रू, जो 4, 5, 6 थोरेसिक सेंसरी है उसके थ्रू कहाँ पहुंचा, हाइपोथैलेमस तक पहुंचा कि बच्चे को भूख लगी है, आप अपना काम स्टार्ट कर दो। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस में जो दो इंपल्सेस होते हैं आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई देन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये दोनों ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन को क्या बोला कि आप जाओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गया, वहां से क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन जो है ब्लड के थ्रू आपके ब्रेस्ट में पहुंचा, ब्रेस्ट के कौन से सेल्स में पहुंचा, मायो एपिथेलियल सेल्स में पहुंचा, ओके, मायो एपिथेलियल सेल्स में पहुंचा। देन क्या हुआ, फिर यहां पर पहुंचने के बाद फिर जो एल्वियोलाई है, ये सब जो है डक्ट एल्वियोलाई ब्रेस्ट को जैसे ही बच्चे ने शक्लिंग स्टार्ट किया मिल्क को बाहर प्रोड्यूस करने लगे, इजेक्शन होने लगा मींस, ओके। तो ये हुआ आपका थर्ड स्टेज। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, जैसे ही ब्रेस्ट बाहर आ रहा है सकलिंग के थ्रू, बच्चे और माँ के बीच में बॉन्ड बन रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, साथ ही साथ यूट्रस, तो यूट्रस में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है जब रिलीज होता है उस टाइम पे वो क्या होता है, ब्रेस्ट तक तो पहुंच रहा है, ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स पहुंच के वहां पे वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, साथ ही साथ वो यूट्रस तक भी पहुंचता है, ओके। ये जो हार्मोन्स है यूट्रस तक भी पहुंचता है, और जो डिलीवरी के बाद जो यूट्रस का साइज और शेप चेंज हो चुका होता है उसको वो वापस से अपने बैकवर्ड साइज, अपना जो वापस प्रीवियस साइज था उसमें वो उसको मेंटेन करने में, उसको वापस उसके साइज में लाने में हेल्प करता है, ओके। जो उसका साइज बढ़ चुका था, इनलार्ज हो चुका था, वापस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के थ्रू क्या हो रहा है, वो फिर से अपने पोजीशन में, अपने कंडीशन में वापस हो रहा है, ओके। तो ये हुआ आपका गैलेक्टोकाइनेसिस मींस इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे ने जैसे ही शकलिंग स्टार्ट किया, क्लियर, बच्चे ने सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करने के बाद जो इंपल्सेस हैं, इंपल्सेस क्या कर रहे हैं, थोरेसिक सेंसरी जो है उनके 4, 5, 6 थोरेसिक सेंसरी, 4, 5, 6 नंबर के जो थोरेसिक सेंसरी है वो मैसेज को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पर दो इंपल्सेस होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ओके। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद इनके एक्टिवेशन से ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स में पहुंचता है ब्लड के थ्रू, ओके। देन फिर स्टार्ट होता है यहाँ पर वो डक्ट में जाके उसको एक्टिव करता है और ब्रेस्ट जो है सकलिंग के थ्रू बाहर आने लगता है, इजेक्शन होने लगता है, लेट डाउन होने लगता है, ओके। देन ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का सिर्फ यही काम नहीं है, वो जाके यूट्रस में भी उसके साइज को वापस से मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये हुआ आपका गैलेक्टोकाइनेसिस। देन फोर्थ वन आपका क्या होता है, देन फोर्थ वन इज गैलेक्टोपोइसिस, ओके। फोर्थ वन इज गैलेक्टोपोइसिस। अब गैलेक्टोपोइसिस क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, ओके। गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोपोइसिस क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, ओके। मेंटेनेंस करता है किसको, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, जो लैक्टेशन हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये कौन सा स्टेज है, जब ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है सॉरी गैलेक्टोपोइसिस में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, ओके। लैक्टेशन को मेंटेन करने का वर्क कब हो रहा है, फोर्थ स्टेज में हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन हो गया, सिक्रीशन मींस इजेक्ट होने लगा ब्रेस्ट मिल्क, देन क्या हो रहा है, उसको मेंटेन करना भी जरूरी है, मींस क्या होता है, बच्चा अगर भूखा है, बच्चे के भूख लगने पर उसको प्रोडक्शन करना, और जब बच्चा शकलिंग नहीं कर रहा है उस टाइम पे क्या करना, उसको स्टॉप करके रखना, उस चीज को मेंटेन करके रखना। ये कौन करता है, कौन से स्टेज में होता है, आपके गैलेक्टोपोइसिस। यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क का जो लैक्टेशन है उसको मेंटेनेंस वर्क होता है, मींस एनी टाइम ब्रेस्ट प्रोडक्शन तो नहीं होता रहेगा, जब बच्चे को
नीड रहेगी, जब उसको भूख लग रही है, तब वो चीज स्टार्ट होता है। ओके, या बच्चा रो भी रहा है, ये क्या होता है, बच्चा क्राई भी कर रहा है, वो क्या करता है, ब्रेन तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे अपना वर्क एक्टिव हो जाता है और अपना, जैसे मैंने थर्ड स्टेज में बताया, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब बच्चा अगर मदर के सामने रो भी रहा है, तब भी जो है ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होने लगता है अपने आप। अगर बच्चा सकलिंग नहीं भी कर रहा है, तब भी जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है, बच्चा अगर क्राई कर रहा है उस टाइम पे वो अपने आप क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है। ओके, तो ये मेंटेनेंस का कौन वर्क कर रहा है, आपका गैलेक्टोपोइसिस कर रहा है। देन लास्ट वन आपका क्या होता है, इनवॉल्यूशन। लास्ट वन क्या है आपका, इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन में क्या होता है, रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन। ओके, रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन। तो यहाँ पर वही है आपका रिग्रेशन एंड आपका रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन। देन जो मिल्क का लेट डाउन हुआ, उसके बाद उसको रिग्रेट करना, एट्रोफी करना, वो ये जो स्टेज है उसमें रिग्रेशन होता है, और एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन, एट्रोफी होने लगता है जो लैक्टेशन था उसका पोस्ट लैक्टेशन टाइम पे। ओके, तो ये लास्ट स्टेज था। देन इसमें अगर हम देखें आपके स्टेजेस में, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, तो हर मदर का 500 to 800 ml मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है पर डे। ओके, कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है, 500 to 800 ml पर डे। डिपेंड करता है अगर उसमें और ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है प्रोडक्शन में। ओके, पर डे इतना होता है, 500 to 800 ml मिल्क प्रोड्यूस होता है। बट अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मदर वीक है, तो उस टाइम पे, या उनको कोई डिजीज कंडीशन में है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस टाइम पे इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये जो प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, या किसी का खान पान बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन डाइट बहुत हाई लेवल का, तो इसमें ये इनहेंस भी हो सकता है। बट एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक मदर का जो है 500 to 800 ml मिल्क पर डे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। अगर आपको कोई चीज डाउट है समझ में, ओके, तो यहाँ पर देखो, हमने देखा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये क्या है आपका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है देखो, जब बच्चा बेबी जो है वो क्या करता है, अपने टंग्स को या लिप्स को बैकवर्ड अपवर्ड करता है, स्ट्रकलिंग रिफ्लेक्स जब स्टार्ट करता है बेबी, तब क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जो आपका थोरेसिक सेंसरी है, ओके, मीन्स ये थोरेसिक सेंसरी जो है इम्पल्सेस, वो क्या है, हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। ओके, ये आपका 4, 5, 6 जो न्यूरल है वो क्या करते हैं, थोरेसिक सेंसरी, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जैसे ही बेबी शक्लिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है, तो थोरेसिक सेंसरी का 4, 5, 6 अफ्रेंट जो है, अफ्रेंट वो न्यूरल आर्क तक पहुंचते हैं। ओके, न्यूरल जो है यहाँ तक पहुंचते हैं, मीन्स यहाँ पर 4, 5, 6 थोरेसिक सेंसरी। ओके, मीन्स क्या हो रहा है देखो, बेबी ने अपना सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, उसने, बच्चे ने क्या किया, सकलिंग करना, शक करना स्टार्ट किया। उस बच्चे के शक करने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो आपका थोरेसिक सेंसरी है, मतलब इम्पल्सेस, इम्पल्सेस कहाँ तक ट्रांसफर हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस तक। ओके, हाइपोथैलेमस तक ये इम्पल्सेस जो है पहुंच रहे हैं। क्लियर,
पहुंचा कौन रहा है आपका, एक्टिव कौन हो गया, 4, 5, 6 से जो आपके थोरेसिक सेंसरी है वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए उस टाइम पे। जैसे ही बच्चे ने शकलिंग स्टार्ट किया, शकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होने के बाद आपका 4, 5, 6 थोरेसिक सेंसरी जो है वो एक्टिव हो गए और उसने क्या किया, इम्पल्सेस यहाँ तक पहुंचा। हाइपोथैलेमस में आपके टू जो न्यूरल है, ठीक है, ट्यू न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूक्लियाई क्या है आपके, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है और सुप्रेप्टिक न्यूक्लियाई है। ओके, आपके 2 न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर ओके, यहाँ पर क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड सेकेंड वन इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, सेकेंड वन इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये क्या होता है, जैसे ही बच्चे ने शकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, बच्चे के शकलिंग करने के बाद ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस तक क्या हुआ, वो चीज इम्पल्सेस के थ्रू पहुंच गया कि बच्चे को अब भूख लगी है, उसे मिल्क चाहिए। तो वो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस तक इम्पल्सेस के थ्रू मैसेज पहुंच गया, ठीक है, इम्पल्सेस के थ्रू, जिसमें कि आपका थोरेसिक सेंसरी जो है, थोरेसिक सेंसरी का 4, 5, 6 अफरेंट न्यूरल यहाँ पर प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, इम्पल्सेस मींस मैसेज को क्या कर रहा है, आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंचा रहा है। थैलेमस में पहुंचाने के बाद वहां पे 2 न्यूक्लियाई जो है आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ओके, 2 न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, उनको बताते हैं कि अब आपका स्टार्ट हो गया है काम, ठीक है, उनको मैसेज एक्टिव कर दिए। क्लियर। देन क्या होता है, फिर ऑक्सीटोसिन यहां से क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, देन वो क्या हो गया, ब्लड के थ्रू मायो एपिथेलियम सेल्स तक ऑक्सीटोसिन पहुंचता है। ओके, मायो एपिथेलियल सेल्स तक कहां पे पहुंचता है, ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स तक पहुंच रहा है, ब्रेस्ट में ही। ओके, यहां तक क्या कर रहा है, वो ऑक्सीटोसिन पहुंच रहा है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू कहां पहुंच रहा है, मायो एपिथेलियल सेल्स तक, जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहता है वहां तक पहुंचता है। क्लियर हो गया इतना। बच्चे ने सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, देन मैसेज, जो आपका मैसेज है वो थोरेसिक सेंसरी के थ्रू, जो 4, 5, 6 थोरेसिक सेंसरी है उसके थ्रू कहां पहुंचा, हाइपोथैलेमस तक पहुंचा कि बच्चे को भूख लगी है, आप अपना काम स्टार्ट कर दो। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस में जो 2 इंपल्सेस होते हैं आपका, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई देन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये दोनों ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन को क्या बोला कि आप जाओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गया, वहां से क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन जो है ब्लड के थ्रू आपके ब्रेस्ट में पहुंचा, ब्रेस्ट के कौन से सेल्स में पहुंचा, मायो एपिथेलियल सेल्स में पहुंचा। ओके, मायो एपिथेलियल सेल्स में पहुंचा, देन क्या हुआ, फिर यहां पर पहुंचने के बाद फिर जो एल्वियोलाई है, ये सब जो है डक्ट एल्वियोलाई, ब्रेस्ट को जैसे ही बच्चे ने शकलिंग स्टार्ट किया, मिल्क को बाहर प्रोड्यूस करने लगे, इजेक्शन होने लगा मींस। ओके, तो ये हुआ आपका थर्ड स्टेज। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये क्या करता है, जैसे ही ब्रेस्ट बाहर आ रहा है सकलिंग के थ्रू, बच्चे और माँ के बीच में बॉन्ड बन रहा है,
ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, साथ ही साथ यूट्रस, तो यूट्रस में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है जब रिलीज होता है उस टाइम पे वो क्या होता है, ब्रेस्ट तक तो पहुंच रहा है, ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स पहुंच के वहां पे वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, साथ ही साथ वो यूट्रस तक भी पहुंचता है। ओके, ये जो हार्मोन से यूट्रस तक भी पहुंचता है, और जो डिलीवरी के बाद जो यूट्रस का साइज और शेप चेंज हो चुका होता है उसको वो वापस से अपने बैकवर्ड साइज, अपना जो वापस प्रीवियस साइज था उसमें वो उसको मेंटेन करने में, उसको वापस उसके साइज में लाने में हेल्प करता है। ओके, जो उसका साइज बढ़ चुका था, इनलार्ज हो चुका था, वापस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के थ्रू क्या हो रहा है, वो फिर से अपने पोजीशन में, अपने कंडीशन में वापस हो रहा है। ओके, तो ये हुआ आपका गैलेक्टोकाइनेसिस मींस इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे ने जैसे ही शकलिंग स्टार्ट किया, क्लियर, बच्चे ने सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट किया, सकलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करने के बाद जो इंपल्सेस हैं, इंपल्सेस क्या कर रहे हैं, थोरेसिक सेंसरी जो है उसके 4 5 6 थोरेसिक सेंसरी, 4 5 6 नंबर के जो थोरेसिक सेंसरी है वो मैसेज को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पर दो इंपल्सेस होते हैं, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ओके, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद इनके एक्टिवेशन से ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स में पहुंचता है, ब्लड के थ्रू। ओके, देन फिर स्टार्ट होता है यहाँ पर वो डक्ट में जाके उसको एक्टिव करता है और ब्रेस्ट जो है सकलिंग के थ्रू बाहर आने लगता है, इजेक्शन होने लगता है, लेट डाउन होने लगता है। ओके, देन ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का सिर्फ यही काम नहीं है, वो जाके यूट्रस में भी उसके साइज को वापस से मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये हुआ आपका गैलेक्टोकाइनेसिस। देन फोर्थ वन आपका क्या होता है, देन फोर्थ वन इज गैलेक्टोपोइसिस। ओके, फोर्थ वन इज गैलेक्टोपोइसिस। अब गैलेक्टोपोइसिस क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ओके, गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोपोइसिस क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। ओके, मेंटेनेंस करता है किसको, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, जो लैक्टेशन हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये कौन सा स्टेज है, जब ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है सॉरी, गैलेक्टोपोइसिस में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ओके, लैक्टेशन को मेंटेन करने का वर्क कब हो रहा है, फोर्थ स्टेज में हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन हो गया, सिक्रीशन मींस इजेक्ट होने लगा ब्रेस्ट मिल्क, देन क्या हो रहा है, उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। मींस क्या होता है, बच्चा जब अगर भूखा है, बच्चे के भूख लगने पर उसको प्रोडक्शन करना, और जब बच्चा शकलिंग नहीं कर रहा है उस टाइम पे क्या करना, उसको स्टॉप करके रखना, उस चीज को मेंटेन करके रखना। ये कौन करता है, कौन से स्टेज में होता है, आपके गैलेक्टोपोइसिस। यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क का जो लैक्टेशन है उसको मेंटेनेंस वर्क होता है। मींस एनी टाइम ब्रेस्ट प्रोडक्शन तो नहीं होता रहेगा, जब बच्चे को नीड रहेगी, जब उसको भूख लग रही है तब वो चीज स्टार्ट होता है। ओके, या बच्चा रो भी रहा है, ये क्या होता है, बच्चा क्राई भी कर रहा है, वो क्या करता है, ब्रेन तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे अपना वर्क एक्टिव हो जाता है और अपना, जैसे मैंने थर्ड स्टेज में बताया, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब बच्चा अगर मदर के सामने रो भी रहा है तब भी जो है ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होने लगता है अपने आप। अगर बच्चा सकलिंग नहीं भी कर रहा है तब भी जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है, बच्चा अगर क्राई कर रहा है उस टाइम पे वो अपने आप क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है। ओके, तो ये मेंटेनेंस का कौन वर्क कर रहा है, आपका गैलेक्टोपोइसिस कर रहा है। देन लास्ट वन आपका क्या होता है, इनवॉल्यूशन। लास्ट वन क्या है आपका, इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन में क्या होता है, रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन। ओके, रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन।
तो यहाँ पर वही है आपका रिग्रेशन एंड आपका रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन। देन जो मिल्क का लेट डाउन हुआ उसके बाद उसको रिग्रेट करना, एट्रोफी करना, वो ये जो स्टेज है उसमें रिग्रेशन होता है, और एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन, एट्रोफी होने लगता है जो लैक्टेशन था उसका पोस्ट लैक्टेशन टाइम पे। ओके, तो ये लास्ट स्टेज था। देन इसमें अगर हम देखें आपके स्टेजेस में, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो हर मदर का 500 to 800 ml मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है पर डे। ओके, कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है? 500 to 800 ml पर डे। डिपेंड करता है अगर उसमें और ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है प्रोडक्शन में। ओके, पर डे इतना होता है, 500 to 800 ml मिल्क प्रोड्यूस होता है। बट अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मदर वीक है, तो उस टाइम पे, या उनको कोई डिजीज कंडीशन में है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस टाइम पे इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये जो प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, या किसी का खान पान बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन डाइट बहुत हाई लेवल का, तो इसमें ये इनहेंस भी हो सकता है। बट एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक मदर का जो है 500 to 800 ml मिल्क पर डे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। अगर आपको कोई चीज डाउट है, समझ में नहीं आया होगा, तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मेरा वॉइस थोड़ा खराब था उसमें, अगर आपको समझ ही नहीं आया हो। क्लियर?